आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम इस लेंट के समय में अच्छे चरवाहा को मानते हैं जो परमेश्वर का मेमना है। वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और परमेश्वर के एकमात्र पुत्र ने अपने पिता की आज्ञाकारिता में अपना जीवन त्याग दिया। यीशु ने गवाही दी है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ के लिए अपना जीवन देता है। वह हमें हमारे नाम से बुलाता है। वह हमें ढूंढता है और इकट्ठा करता है। वह सिखाता है प्रेम में सेवा कैसे करें। वचन के माध्यम से समझेंगे कि यह वह हमारे लिए अच्छा चरवाहा कैसे है। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है भजन संहिता 95 अध्याय का 6 से 7 पद, जिसमें लिखा है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोस डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, वचन कहता है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भजनकार दाऊद हमसे कहते हैं कि यहोवा के सामने घुटने टेको, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है। वह हमारा कर्ता है और हम उसके लोग हैं जिनकी वह चरवाही करता है। बाइबल में हम देखते हैं कि सदियों पहले ही इजरायलियों की तुलना भेड़ों के झुंड से की गई है। मूसा का कानून मानने वाले इजरायली ऐसे भेड़ों की तरह थे जो भेड़शाला में सुरक्षित रहते थे। कानून उसके लिए बाड़े जैसा था, क्योंकि इसे मानने की वजह से वे दूसरे राष्ट्रों के बुरे कामों से बचे हुए थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 11 पद में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु सब लोगों के लिए अच्छा चरवाहा है। वह प्रेम, करुणा और सहानुभूति के साथ भरा हुआ है। वह एक सच्चा चरवाहा है जो अपनी खोई हुई भेड़ों की तलाश करता है और उन्हें राहत और आशा प्रदान करता है। वचन कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण अर्पित करता हूँ। यीशु एक सच्चा चरवाहा है। उन्होंने केवल शक्तिशाली और प्रभावशाली शब्द ही नहीं कहे, उन्होंने आपको और मेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर अपने प्रेम को साबित किया। यीशु ही सच्चा चरवाहा है। उसके पीछे हो ले। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है। जब आप पाप करते हैं तो वह अपने आप से आपको दूर नहीं करेगा। वह खोई हुई भेड़ों को खोजता है, उसको दोष नहीं देता, बल्कि उन्हें बाकी झुंड के साथ वापस स्वीकार करता है। घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा कायम रहता है। हमें आज के वचन में 3 चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, वह अपनी भेड़ों को जानता है। दूसरा, अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। तीसरा, वह अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण निछावर करता है। इसलिए प्रभु को अच्छा चरवाहा कहा गया है। भजन संहिता 32 अध्याय का 8 पद में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। यानी एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है। वह अपने लोगों से कहता है
कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। यानी आपको अपने जीवन की कोई बात समझ नहीं आ रही है, आप अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, तो ऐसे समय में आप अपने चरवाहा यीशु मसीह की ओर देखें। वह आपकी अगुवाई करेगा, क्योंकि भेड़ों का काम है अपने चरवाहे की ओर देखे और उसके पीछे चले, और चरवाहा का काम है वह अपने भेड़ों को चराए। हम पाप के कारण यीशु से दूर हो चुके थे, हम खो गए थे, पर एक अच्छा चरवाहा हमें खोजता हुआ हमारे पास आ गया और हमें पाने के लिए उसने अपना बलिदान दे दिया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से वचन के लिए। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में होशन्ना। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, विशेष कर आज के सुंदर से वचन के लिए पिता। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। सचमुच में पिता आप महान है, आप प्रशंसा के योग्य है, आप तारीफ के योग्य है पिता। आपने हमें चुना है पिता, अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हमें रात भर संभाला, अच्छी नींद दिए और इस सुंदर से दिन को देखने के लिए दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद पिता। आज आप अपने लोगों पर अपनी आशीष दे, अपनी सामर्थ दे, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता। स्वर्गदूतों को भेज इनकी अगुवाई करने के लिए, ये जो भी काम करे सफल होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से पिता। प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा पिता, जिस तरह आपने कहा है कि आप अच्छा चरवाहा है, आपने अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया पिता। उस पवित्र लहू के द्वारा पिता आप हम सभी के पाप को क्षमा कर पिता। हम सभी संसार में रहकर संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता, संसार की गलत आदतों में फंसे हैं पिता। आप हम सभी के जीवन में आइए, प्रत्येक के जीवन को बदल पिता। जितने भी अभी तक अपने जीवन को बदल नहीं पाए हैं पिता, आप उनके जीवन में होने दे पिता। आप उन्हें नया बना, इनके बुरे स्वभाव को अच्छे स्वभाव में बदल पिता। प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे पिता, आप प्रत्येक पर अपनी आशीष दे पिता। आप प्रत्येक के घर से चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े दूर कर पिता। होने दे पिता, प्रत्येक घर में आपकी आशीष हो, प्रत्येक घर में आपकी चंगाई हो, प्रत्येक घर में आपका मेल हो, प्रेम हो पिता परमेश्वर। प्रत्येक लोग गवाही का कारण होने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग आज बीमार हैं, अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं, उठ नहीं सकते हैं, आईसीयू में भर्ती है, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से उनकी रिपोर्ट नॉर्मल होने पाए, दवाइयाँ बंद होने पाए, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से पिता। प्रार्थना करते हैं, जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। जिनके पास अपना घर नहीं है, आप उसे एक सुंदर से घर की आशीष दे। रोजगार को खोल पिता, बिजनेस में आप अपनी आशीष दे। प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोग अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे पिता, आप अपनी बुद्धि उन्हें दे, ताकि वे लोग हर क्षेत्र में सफल होने पाए, एग्जाम में सफल होने पाए, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से पिता। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाए पिता। जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं, होने दे पिता। आप उन लोगों को भी क्षमा कर, ताकि वे लोग हर बुराइयों से दूर होने पाए। और पिता, प्रत्येक जवान लोग आपको जानने वाला होने पाए, आपको पहचानने वाला होने पाए और आपकी स्तुति महिमा करने वाला होने पाए पिता। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे और आशीष का कारण बने।
इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।